संसद की सख्त दीवारों से, भारत की सब सरकारों से, जनता के पालनहारों से, इस मुल्क के सिपहसालारों से अरदास कर रही जनता है, अब देर न कर ला मरहम दे। कि और सहा नहीं जाता है, अब और रहा नहीं जाता है। ये दर्द बड़ा तड़पाता है, पर बस ये जुबां पर आता है। कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। देखे हैं हमने आसमान से टूट के गिरते तारों को, भूख से मरती जनता को, अट्ठास करते गद्दारों को। चंद वोटों की खातिर तुमने हमको आपस में लड़वाया, जिसने संसद पर बम फोड़ा उसको भी तुमने बहलाया, भारत का कलेजा भराया। भारत का कलेजा भराया। अब और सहा नहीं जाएगा, अब और रहा नहीं जाएगा। आतंक की आंधी के समक्ष उम्मीद के दिए जलाए हैं, तूफानों से लड़ने को हम सीना फौलादी लाए हैं। अब आखिर एक अरदास सुनो, गुहार नहीं हुंकार सुनो। अफजल को कब लटकाओगे, भूलकर सियासी दांव पेंच कब तीखे कदम उठाओगे। कब उसको फांसी चढ़ाओगे, कब उसको फांसी चढ़ाओगे। वरना फिर ये अनुनाद तो सुन, मारेंगे या मर जाएंगे। भारत का मान बढ़ाएंगे, देवों की भारत भूमि पर फिर से जनगण मन होगा, फिर से जनगण मन होगा। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। दिल को छूती ये पंक्तियां, ये आवाज इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर हमारे सहयोगी आलोक साहिल की मेहनत का नतीजा, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर कम से कम मेरी आंखों में नमी जरूर आई। आखिरकार 4 बरस बाद मुंबई को इंसाफ मिल गया। जख्म से मरहम तक के सफर में 4 साल का वक्त जरूर लगा, लेकिन 26/11 के आतंकवादी हमले के एकमात्र जिंदा बचे आतंकवादी आमिर अजमल कसाब को उसके अंजाम तक पहुंचाते हुए पुणे की यरवड़ा सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई और उसे वहीं पर दफन भी कर दिया गया। लेकिन कई सारे सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन के तहत कसाब को बुधवार की सुबह 7:30 बजे पुणे की यरवड़ा सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। 16 अक्टूबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास कसाब की दया याचिका भेजी गई, लेकिन राष्ट्रपति ने 5 नवंबर को कसाब की दया याचिका खारिज कर दी। उसके बाद 8 नवंबर को
गृह मंत्रालय की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को कसाब की फांसी के आदेश दे दिए गए और 8 नवंबर को ही ये तय हो गया था कि देश के सबसे बड़े गुनहगार को 21 नवंबर की सुबह 7:30 बजे फांसी दी जाएगी। आज सुबह 7:30 बजे अजमल कसाब को येरवडा सेंट्रल प्रिजन में फांसी दी है। मुंबई का एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हो गया था। इसमें 166 मारे गए थे। होम राष्ट्रपति जी ने 5 नवंबर को वो पेपर्स दे दिए और 8 तारीख को महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया और उसी वक्त ये तय हो गया था वो फाइल पर कि 21 तारीख को सुबह 7:30 बजे उसको फांसी दी जाएगी। कसाब की फांसी के बारे में पाकिस्तान को भी सूचना दी गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब न आने पर कसाब को येरवडा जेल में ही दफन कर दिया गया। 2 दिन पहले कसाब को मुंबई से पुणे ले जाया गया। आज सुबह समय पर 7:30 बजे जो तय हुआ था समय, जो एडिशनल सेशंस जज ने तारीख तय की थी, उसके अनुसार फांसी दी गई। कसाब को येरवडा जेल में ही दफनाया गया है। कसाब को फांसी देकर भारत सरकार ने यह साफ संदेश दिया है कि भारत के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हर शख्स का यही हश्र होगा। लेकिन अब सवाल ये भी उठने लग गए हैं कि संसद पर आतंकी हमले के दोषी अफजल गुरु को कब फांसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित रावत, समाचार प्लस। चलिए, तो ये 4 बरस लंबा इंतजार खत्म हुआ। आमिर अजमल कसाब को फांसी पर चढ़ा दिया गया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। जसवंत सिंह साहब, आप सपा के नेता हैं। वाजपेयी साहब जी, कम से कम कांग्रेस जो मृत प्राय पड़ी नजर आ रही थी बीजेपी के लोगों को, एनडीए के लोगों को, एक के बाद एक जो बयानबाजियां हो रही थी, कांग्रेस ने फांसी चढ़ाकर एक बहुत अच्छा मैसेज डाउन द लाइन जरूर दिया है। यह मैसेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिया गया, क्योंकि कंबोडिया के नामपेन में प्रधानमंत्री तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ जब मृत्यु दंड उन्मूलन के यूएन के प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग हुई देश की तरफ से, तभी यह साफ हो गया था कि कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण है जो होना बाकी है। लेकिन इतनी जल्दी होगा, यह सवाल एक बड़ा था। पॉलिटिकल आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और इसमें आपकी पार्टी, आपका गठबंधन काफी पीछे छूटता नजर आया। कसाब को फांसी देने के नाम पर कोई मतभेद नहीं था। हाँ, कसाब को फांसी दी जाए, ये देश की जनता की मांग थी। हाँ, और जनता की मांग को भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही थी। हाँ, कसाब को देर से दी गई फांसी, लेकिन दे दी गई। भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय से संतुष्ट है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार के एक मंत्री का बयान आया था कि राष्ट्रपति जी के यहाँ जो दया याचिकाएं लंबित हैं, वो क्रमशः अंतिम निर्णय होता है, तदनुसार ही क्रमशः उनको फांसी दी जाती है। ठीक बात है। मैं जानकारी चाहता हूं कि अफजल गुरु, जिसकी दया याचिका पहले लंबित थी, वो दया याचिका लंबित रह गई और बाद की दया याचिका पर निर्णय कर लिया गया। तो सरकार ने अगर ये अच्छा काम किया है तो ये राष्ट्र हित में किया गया काम है। और सरकार तो वैसे भी कटघरे में खड़ी है, क्योंकि 4 साल लंबा अरसा इस काम में खिंच गया, जो कि नहीं खींचना चाहिए था। वाजपेयी जी, अगर मैं कुछ एक इंसिडेंट गिनाऊंगा, जब एनडीए की सरकार थी, तब अगेन फिर ये चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आतंकवादियों को पनाह तो चाहे आपकी एनडीए की सरकार रही हो, चाहे यूपीए की सरकार रही हो, मिला है। वो अप्रिय परिस्थितियों में मिला, लेकिन मिला जरूर। कंधार कांड इसका उदाहरण देख लीजिए। उसके पहले अगर मैं जाऊं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बात करूं, तब देख लीजिए। अब है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में, भारतीय न्यायिक प्रणाली में पूरी दुनिया का भरोसा और भी ज्यादा प्रगाढ़ हुआ है।
इन 4 वर्षों में अगर आतंकवादी आमिर अजमल कसाब को तमाम तरीके से, कानूनी तरीके से बचने के ईमानदार अवसर केंद्र सरकार ने या भारतीय न्यायिक प्रणाली ने मुहैया कराए, तो ये तो स्वागत योग्य कदम है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। और भारतीय न्यायिक प्रणाली पर आस्था न कमजोर थी और इससे तो और पुष्ट हुई है। हाँ, ये ठीक है कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के अनुसार हाँ, उनको अपने बचाव के लिए जो सुविधाएं आवश्यक थी वो दी गई। हाँ, और देने के बाद अंतिम निर्णय जब न्यायपालिका का आ गया, हाँ, और उसके बाद एक अवसर महामहिम श्री राष्ट्रपति जी के यहाँ दया याचिका का था, वह भी उसको प्राप्त हो गया। हाँ, और राष्ट्रपति जी का निर्णय आने के बाद ये प्रकरण समाप्त हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ठीक कदम है। और ये भी मैं इससे सहमत हूं हाँ, कि इससे एक संदेश गया है। हाँ, अब देश की असमत के साथ खिलवाड़ करने से पहले कोई भी आतंकवादी ये जरूर सोचेगा हाँ। कि रास्ता खुल गया है। देखिए, आतंकवादियों को न्यायिक प्रक्रिया आप पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय करके स्तर फांसी पर, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पर जानते थे, हम भी जानते थे, और भारत एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पर जाना वाकई जाता है। लेकिन अमेरिका की तरह हम इतने ताकतवर नहीं हैं कि घुस के जो है लादेन को मार गिराएंगे या घुस के सद्दाम हुसैन को मार गिराएंगे। समझ रहे हैं आप? जी। तो जो हमारी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में, उन नियम कायदे कानून के मुताबिक, उन भौगोलिक कंडीशंस के हिसाब से भारत की सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में सुधार हुआ, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रश्न और मैं भी उठाना चाहता हूं हाँ, कि ये सब परिस्थितियां इसलिए पैदा हुई कि पोटा जैसा सख्त कानून इन्हीं नहीं, कांग्रेस की सरकार उस पर हम बाद में ने बात समाप्त किया करेंगे। था। देखिए परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, फिर तमाम तरह की बातें। मैं वही तो कह रहा हूं कि जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। फिर बात निकलेगी तो फिर ये बात होगी कि आपने साहब कंधार कांड क्यों होने दिया था, रूपन का ख्याल मारा, तमाम और मर जाते। आपने ऐसे लोगों को छोड़ा जिन्होंने लश्कर तैयबा बनाई, जमात उद दावा बनाई, जिन्होंने भारत देश में पलीता लगा दिया। तो फिर देखिए, फिर बड़ी असहज स्थिति हो जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ 26/11 के रिपलकेशंस, उसके बाद अब क्या अफजल गुरु का नंबर, मैं सिर्फ इस बारे में बात करना चाहूंगा। और जसवंत सिंह साहब, मैं आपकी रिएक्शन लेके आना चाहूंगा। मुझे समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़े नेता की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं मिली। हो सकता है मेरा ज्ञान आधा अधूरा हो सकता है मेरी जानकारी कमतर हो, सुबह से हो सकता है मैंने कई सारे चैनल्स देखे और आपके पार्टी के बारे की रिएक्शन इस बारे में ना आई हो। तो पहले सपा का अधिकृत पक्ष में जानना चाहूंगा इस पर। देखिए, सपा का अधिकृत तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएंगे। हाँ, लेकिन हमने सुबह ही जब फांसी दी गई तो हमसे पूछा गया और हमने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, और दूसरे चैनल के लोग थे, आपका चैनल नहीं था। हाँ, इसलिए शायद देख नहीं पाया। अब दोबारा बता दीजिए। ऐसा है कि भारत भूमि पर जो हमला हुआ और भारत के लोगों की जानें गई, उसमें एक ही व्यक्ति उस समय का जिंदा कसाब था। और हमने पूरी दुनिया को लोकतंत्र की और न्यायिक प्रक्रिया की हिंदुस्तान की मिसाल को पेश किया। हाँ, कि हमने उसकी सुरक्षा व्यवस्था इस कदर किया अपनी जमीन पर, जितना हम अपने वीआईपी का नहीं करते, उससे अधिक सुरक्षा व्यवस्था दी। थोड़ा संक्षेप में मुद्दा, न्याय की प्रक्रिया के तहत, सिंह साहब, मुद्दा बहुत बड़ा है, 1 घंटा कम पड़ेगा इसके लिए। न्याय की प्रक्रिया के तहत हाँ, सारे संभावनाओं को देखते हुए अंतिम निर्णय जो हुआ उससे देश की जनता खुश है। हाँ, और वह आप खुश हैं कि उचित नहीं? निर्णय हुआ। अरे देश आप खुश में हैं कि नहीं? हमारे देश की गरिमा भी बढ़ी। अरे आप और आपकी पार्टी खुश है कि नहीं, मुझे बताइए ना, सीधा जवाब। नहीं, मैं भी खुश हूँ, मेरी पार्टी भी इसी देश में रहती है। अच्छा, और अफजल देश गुरु के मामले में, अफजल गुरु के मामले में क्या होना चाहिए? लीजिए, आप लोगों को अपनी भावनाओं को थोड़ा सीमित रखना चाहिए। ये हिंदुस्तान है। अच्छा, हमने अफजल गुरु, गांधी को अपना आदर्श माना है। हमें अपने संविधान के बारे में भी सोचना चाहिए सिंह साहब, और देश और विदेश के बारे में जसवंत अपनी सिंह राय साहब, स्पष्ट होनी चाहिए। हिंदुस्तान का जब मामला आएगा तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पार्टियों से देश नहीं रहेगा। बहुत अच्छी ये बात, देश मैं तारीफ करता हूं हिंदुस्तान है। आपकी। और हिंदुस्तान पर जो भी हमला करेगा, हिंदुस्तान एकजुट होकर के खिलाफ उसके मैं तारीफ रहेगा। करता हूं आपकी। लेकिन बड़ा सवाल, सिंह साहब, बड़ा सवाल यहां पर यह है
मैं तारीफ करता हूं आपकी इस ईमानदारी भरी प्रतिक्रिया की, लेकिन बड़ा सवाल जो देश की जनता पूछ रही है, जो मैं पूछ रहा हूं कि अब अफजल गुरु का